hey everyone, welcome back to the channel InfoStats. And in the previous video we have discussed about the static site and dynamic site. Now in this video we have discussing about the many things like client and server, what is UI and UX, and who is front-end developer and who is back-end developer. So welcome to InfoStage. So आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यूआई एंड यूएक्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लाइंट एंड सर्वर चलते हैं थोड़ा बुक के डिफिनेशन पे। सो क्लाइंट क्या है? अ क्लाइंट रिफर्स टू अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कनेक्ट्स टू अ वेब सर्वर इन ऑर्डर टू एक्सेस वेब बेस्ड रिसोर्सेज और सर्वर सर्विसेज। हाँ, समझ में तो नहीं आया होगा, पढ़ते हैं पहले। दीज क्लाइंट्स आर टाइपिकली वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउज़र भी हो सकता है क्लाइंट, सच एज अ गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज, विच आर यूज टू एक्सेस डिस्प्ले web pages and other content. There are many clients exist like web browser, mobile apps, desktop app. Command line interface is also called the client. So let's trying to understand with the example कि client किसे कहते हैं। तो now take a simple application that is Zomato. आप Zomato पे जाते हैं। वेयर्स द यूज़र इंटरैक्ट जोमेटो। अब जब यूज़र आप इंटरैक्ट करते हैं जोमेटो के साथ, आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप अपना कुछ डाटा देते हैं और आप कुछ डाटा पाते हैं कि हाँ आपके पास कब तक ये चीज़ें आ जाएंगी जो भी आपने ऑर्डर किया है। तो वो जोमेटो क्या है? क्लाइंट है जो कि सर्वर तक कुछ डाटा भेज रहा है और सर्वर से कुछ डाटा ला के आपको दे रहा है। तो वो हर एक चीज़ जो सर्वर से कनेक्ट है, जो आपको डाटा ले आके दे रहा है या आपकी डाटा सर्वर तक पहुंचा रहा है, स्टोर कर रहा है, तो वो क्लाइंट है। हाँ, देयर आर मेनी क्लाइंट एग्जिस्ट। आप देख सकते हैं मोबाइल ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप, कमांड लाइन। आप कमांड लाइन से भी बहुत कुछ मंगा सकते हैं आप सर्वर तक आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये है क्लाइंट। अब बात अगर सर्वर की करेंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि वाकई में क्लाइंट और सर्वर एग्जिस्ट क्या करते हैं। सो अ सर्वर इज़ अ डिवाइस आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये सब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है यार। एक ऐप क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही तो है। एक वेबसाइट क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। रिसोर्सेज आर सर्विसेज टू क्लाइंट्स ओवर द इंटरनेट आर प्रोवाइड नेटवर्क। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, क्लाइंट्स आर टाइपिकली वेब ब्राउजर और मोबाइल फोन्स that connect server in order to access web based resources or services. You can upload the photos, videos, document on the server, and if you will give the permission of any person। तो यार ऐसे पढ़ने से मज़ा नहीं आएगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने जब जोमेटो ऐप पे आप जब गए तो वहाँ पे आपने कुछ डाटा दिया क्लाइंट से आपने कुछ डाटा दिया, वो जाके डाटा सर्वर पे स्टोर हो गया। अब जब भी आपको कोई दूसरी चीज़ ऑर्डर करनी है और अगर आपको एड्रेस चेंज नहीं करना है तो आप सेम एड्रेस पे जाके सेलेक्ट करेंगे तो आपकी डाटा वहाँ पड़ी है। तो वो सब सर्वर का काम है। आप वहाँ पे अपना फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड कर सकते हैं, वो सर्वर का काम है। हाँ, और क्लाइंट का काम क्या है कि सर्वर से हर एक चीज़ को उठा के लाना या आपकी हर एक चीज़ को सर्वर तक पहुँचाना, वो किसका काम है? क्लाइंट का काम है। और ये सब चीज़ें जहाँ स्टोर होती हैं उसे हम डाटा बेस कहते हैं। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे अपने वीडियो में। तो यार आप बोर तो बहुत हो रहे होंगे कि जब से ये कोर्स चल रहा है बस थ्योरी चले जा रहा है। ये लास्ट वीडियो है जो थ्योरी पे है। उसके बाद हम कोड ही करेंगे। एक भी थ्योरी आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ कोड से समझाया जाएगा, फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर। तो उसके बाद आता है एक टर्म UI एंड UX। आपने बहुत नाम सुना होगा UI एंड UX का। तो UI जो है वो है यूज़र इंटरफेस एंड UX है यूज़र एक्सपीरियंस। तो यार इसकी बात करते हैं आगे चल के। तो UI स्टैंड फॉर यूज़र इंटरफेस। UI स्टैंड्स फॉर यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस क्या है? आप मोबाइल या
किसी भी वेबसाइट ऐप पे गए, वेब ऐप पे गए, वहाँ पे आप बटन देख पा रहे हैं, हाँ, लोगो देख पा रहे हैं, हर एक चीज़ देख पा रहे हैं जो कि आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो यूज़र इंटरफेस, मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ तब दिखाता हूँ यूज़र इंटरफेस क्या है। यहाँ पर आए, आपको ये गूगल लोगो दिख रहा है, आपको ये URL जहाँ आप टाइप कर सकते हैं, उसके बाद सेट एज अ डिफ़ॉल्ट, ये रिफ्रेश का पेज दिख रहा है। तो ये क्या है, यूज़र इंटरफेस है, वो हर एक चीज़ को देख पा रहा है, अपने हिसाब से काम कर पा रहा है। यहाँ पे इस चैनल का लोगो है मेरे, यहाँ पे इमेजेस है, यहाँ पे और भी गूगल के जो भी ऐप्स हैं वो दिख रहे हैं। तो ये है यूज़र इंटरफेस। हाँ, और यूज़र इंटरफेस को अच्छे समझना है तो किसी वेबसाइट पे चलते हैं। चलो बूटस्ट्रैप पे चलते हैं। बूटस्ट्रैप पे हम गए, इस वेब पेज को खोला, ये है बटन, ये है रीड द डॉक्यूमेंट्स, ये इमेज दिख रहा है, इमेजेस, टेक्स्ट जो भी आपको देख रहे हैं, ये है यूज़र इंटरफेस। तो इस तरह से हम यूज़र इंटरफेस को समझ सकते हैं। सो व्हेन यू गो एनी वेबसाइट, you see the buttons, images, text fields, check boxes, everything which you can see and also use that is user interface, जो आप यूज कर पा रहे हैं उसे। UI designer or graphic designer specialized in creating web components। अब देखो, अब एक बहुत बड़ी टर्म समझने वाली बात है कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस। अब यूज़र एक्सपीरियंस को समझते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या है। चलो, तो यूज़र इंटरफेस ख़त्म हो गया, अब यूज़र एक्सपीरियंस पे चलते हैं। हम यूज़र एक्सपीरियंस क्या करता है, तो UX स्टैंड फॉर यूज़र एक्सपीरियंस। इसके लिए भी हमें वेबसाइट पे ही चलते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा हमें। तो यार, जब आप किसी लॉगिन पेज पे जाते हैं, मान लीजिए आप लॉगिन पेज पे गए, लॉगिन पेज, चलो किसी का भी लॉगिन पेज खुले, बस खुले, लॉगिन पेज खोलते हैं, कोई देखते हैं खुलता है कि नहीं। लॉगिन सिंगल साइन इन ऑन, तो ये मान लीजिए लॉगिन पेज खुल गया। अब जब हम इस पर, बहुत बढ़िया एग्जांपल भी आया, इस पर क्लिक भी नहीं हो रहा है। तो यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, जब यूज़र कहीं पे जाता है, कुछ करता है, उसे समझ में नहीं आता, वहाँ से घबरा के एकदम पागल होके भाग आता है अपने दूसरे काम पर या दूसरे वेबसाइट पे, तो इसे कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस यार ख़राब हो गया। मान लीजिए मैं एक यूज़र हूँ, इस वेबसाइट पे आया और यहाँ आके मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कि अपना ईमेल और पासवर्ड मैं डाल दूँ। अब मैं बार बार इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, खुल भी नहीं रहा है। हाँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये नहीं खुला। तो मैं कहा कि यार, मैं जाके इस पर कंप्लेन किया कि आपका जो ये है ना, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, मैं इससे बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। तो ये है यूज़र एक्सपीरियंस। नाउ लेट्स से यू गो एनी वेबसाइट एंड यू लुकिंग फॉर रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड एवरीथिंग। तो आप अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे, तो आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपका जो वेबसाइट है, यूज़र एक्सपीरियंस उसका बहुत ख़राब है। कोई भी जाके आपको सुना सकता है कि आपका वेबसाइट बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं यूज़र एक्सपीरियंस को। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। तो फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर है, तो इसे भी हम एग्जांपल से ही समझते हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपर कौन है, तो आपने यूज़र इंटरफेस में जो भी चीज़ें देखे, क्या देखे, बटन देखे, इमेजेस देखे, टेक्स्ट देखे, फाइल्स देखे, तो वो सारा काम जो कर रहा है, वो जो बना रहा है, उसे फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। और बात हम थोड़ा सर्वर की भी किए थे, क्लाइंट एंड सर्वर। तो सर्वर से जो भी चीज़ें कनेक्ट करते हैं, हम अपना डाटा देते हैं, कोई डाटा देता है, कोई डाटा लेता है, तो इससे जो बैकएंड, इसे हम बैकएंड कहते हैं। तो इसे जो करता है उसे बैकएंड डेवलपर कहते हैं। हाँ, तो हु इज़ फ्रंट एंड डेवलपर। तो चलते हैं वेबसाइट पे, वेबसाइट से ज़्यादा समझ में आता है। अब देखिए, ये पेज किसी ना किसी ने बनाया होगा। अब इसके पीछे का काम जो है वो हम अभी नहीं बात करेंगे। तो पहले हम हु इज़ फ्रंट एंड डेवलपर कौन है, ये लोगो लगाया होगा, जो ये जो सर्च बॉक्स लगाया होगा, ये जो स्टाइल लिखा होगा, ये जो इमेज लगाया होगा, ये जो लोगोस लगाए होंगे सारे कंपनीज़ के, ये जो लिस्ट लिखा होगा, ये जो लिंक प्रोवाइड किया होगा, ये सब जो भी किया होगा उसे हम फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। हाँ, तो फ्रंट एंड डेवलपर कौन है, फ्रंट एंड डेवलपर कॉल्ड दैट पर्सन हु मेक्स द लुक ऑफ वेबसाइट, जो वेबसाइट की लुक को बनाता है, विच कैन ईजिली सी लाइक स्ट्रक्चर, बटन्स, इमेजेस, पेजेस एंड सो ऑन।
अब बैकएंड डेवलपर कौन है? ये तो फ्रंट एंड डेवलपर की बात हो गई। अब बैकएंड डेवलपर किसे कहते हैं? व्हेन द फ्रंट एंड डेवलपर, हम बैकएंड डेवलपर की बात करते हैं कि किसे कहते हैं? व्हेन द फ्रंट एंड डेवलपर सेंड द डाटा टू सर्वर, देन बैकएंड डेवलपर डिसाइड दैट what to do by this data and how to process this data. It's to insert or again send will have to give. आप कहीं पे गए, मान लीजिए यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, सेंड किया। अब जो ये डिसाइड कर रहा है कि इससे ईमेल आईडी या जो भी ये चीज़ें हैं क्या करना है, सर्वर को देना है, स्टोर करना है, उसके बदले में आपको कुछ देना है कि नहीं देना है, आपको एक मैसेज करना है कि नहीं, जो भी फ्रंट एंड के पीछे वाला काम होता रहता है उसे हम कहते हैं बैकएंड डेवलपर। तो ये कहलाता है बैकएंड डेवलपर। मैं यहाँ आया, अपना यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये सारा डाटा जो भी लेके गया वहाँ सर्वर के पास किया, वहाँ से मैं जो भी चाहता हूँ, मान लीजिए फेच किया, जो भी डाटा मुझे चाहिए था वो फेच होके आ गया मेरे पास। तो ये जो भी किया वो बैकएंड ने किया, बैकएंड डेवलपर ने किया। तो इसे कहते हैं हम बैकएंड डेवलपर। चलते हैं अपने स्लाइड पे। और कुछ बचा है? तो यार अब तो कुछ बचा नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। आगे हम पढ़ेंगे। अब थ्योरी नहीं चलेगा, ये लास्ट थ्योरी टॉपिक था। अब हम कोड पे चलेंगे, सीधा HTML उठाएंगे, HTML को पढ़ेंगे, सारे टैग्स देखेंगे। हाँ चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।